चलिए आज चलते हैं एक ऐसी कहानी की ओर जो हजारों सालों से पीढ़ियों को प्रेरणा देती आई है। ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिसकी उम्र तो बस कुछ साल, पर जिसका हौसला आसमान से भी ऊंचा था। ये है अभिमन्यु की अमर गाथा। इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत। ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी, नहीं, ये तो सिद्धांतों का महासंग्राम था। एक तरफ धर्म, न्याय और सत्य, तो दूसरी तरफ अधर्म, अन्याय और अहंकार। और इसी महासंग्राम की धधकती आग के बीच जन्म लेता है हमारी कहानी का नायक। उसी रणभूमि के शोर के बीच एक वीर बालक का जन्म हुआ। नाम था अभिमन्यु, अर्जुन और सुभद्रा का बेटा। मतलब वीरता तो खून में ही थी, है ना। कहते हैं उसका भाग्य तो उसी पल लिख दिया गया था जिस पल उसने उस युद्ध के माहौल में पहली सांस ली थी। आप देखिए, अभिमन्यु की कहानी का जो सबसे दिलचस्प और शायद सबसे दुखद हिस्सा है वो है उसका अधूरा ज्ञान। ये कोई ऐसी सीख नहीं थी जो उसे किसी गुरुकुल में मिली हो, नहीं, ये उसे मिली थी अपनी माँ के गर्भ में। एक ऐसा ज्ञान जो उसे हीरो तो बनाने वाला था, पर साथ ही उसकी किस्मत में एक दुखद अंत भी लिखने वाला था। तो ये चक्रव्यूह आखिर था क्या? ये कोई आम मिलिट्री फॉर्मेशन नहीं थी। जरा सोचिए, एक घूमती हुई भूल भुलैया जिसमें एक के बाद एक कई परतें हों, इसे भेदना लगभग नामुमकिन। और नियम यह था कि जो एक बार इसमें फंस गया उसका बाहर निकलना लगभग असंभव। सीधे शब्दों में कहें तो ये मौत का एक घूमता हुआ जाल था। तो किस्सा कुछ यूं है कि अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदने का राज बता रहे थे और गर्भ में अभिमन्यु सब कुछ सुन रहा था। उसने अंदर जाने का रास्ता, एक एक करके 6 दरवाजे तोड़ने का तरीका सब सीख लिया। लेकिन ठीक जब अर्जुन 7वें और आखिरी दरवाजे से बाहर निकलने का तरीका बताने वाले थे, ठीक उसी वक्त सुभद्रा को नींद आ गई और बस वहीं पर वो ज्ञान का धागा टूट गया, अधूरा रह गया। और फिर आता है कुरुक्षेत्र के युद्ध का वो दिन, 13वां दिन। पांडवों को हराने के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रच दिया। एक ऐसी चुनौती जिसे देखकर पांडव सेना के बड़े बड़े सूरमाओं के पसीने छूट गए। और सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि उनके सबसे बड़े योद्धा अर्जुन और उनके सारथी कृष्ण, दोनों को ही एक सोची समझी साजिश के तहत युद्ध के मैदान से कहीं दूर भेज दिया गया था। तो अब क्या होगा जब पांडवों के खेमे में हर बड़ा योद्धा हिचकिचा रहा था, जब खुद धर्मराज युधिष्ठिर के बंदी बनने का खतरा सर पर था? ऐसे में कौन आगे आता? तभी उस गहरे सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज गूंजती है, एक ऐसी आवाज जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। वो आवाज थी अभिमन्यु की, मैं जाऊंगा। उसके शब्दों में डर की परछाई तक नहीं थी, था तो बस एक अटूट इरादा। उसने कहा, मुझे चक्रव्यूह में घुसना आता है। अब ये सुनकर सब हैरान तो हुए, लेकिन सच तो ये था कि निराश हो चुके पांडवों के पास इसके अलावा कोई और रास्ता था भी नहीं। और बस यहीं से शुरू होती है एक अकेले योद्धा की जंग। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये थी साहस और संख्या के बीच की टक्कर, करेज वर्सेस नंबर्स। एक तरफ एक लड़का और दूसरी तरफ कौरवों की लाखों की सेना और उनके सबसे बड़े बड़े महारथी। जरा सोचकर देखिए, उम्र सिर्फ 16 साल, एक ऐसी उम्र जिसमें दुनिया को समझना बस शुरू ही किया जाता है। उस उम्र में अभिमन्यु इतिहास की सबसे खतरनाक सैन्य रचना को तोड़ने निकल पड़ा था। और उसने जो पराक्रम दिखाया, उससे तो कौरव सेना में जैसे हाहाकार मच गया। वो एक तूफान की तरह आगे बढ़ा, एक के बाद एक दरवाजा तोड़ता हुआ चक्रव्यूह के दिल की तरफ बढ़ता चला गया। उसने सचमुच कौरवों की लाखों की सेना को चीर कर रख दिया। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आया। जैसे ही अभिमन्यु अंदर पहुंचा, जयद्रथ ने व्यूह का दरवाजा बंद कर दिया और बाकी सारे पांडव बाहर ही फंसे रह गए। अब अभिमन्यु अंदर था, बिल्कुल अकेला, और उसे घेरने वाले कोई आम सैनिक नहीं थे। उसे घेरने वाले थे कौरवों के 7 सबसे बड़े महारथी। सोचिए, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन, सारे के सारे एक साथ एक अकेले लड़के के खिलाफ। उस दिन युद्ध के सारे नियम तोड़ दिए गए। 7 महारथियों ने मिलकर उस अकेले लड़के पर हमला बोल दिया। सबसे पहले उसके घोड़े मारे गए, उसका रथ तोड़ दिया गया। फिर पीछे से कायरों की तरह वार करके उसका धनुष तोड़ दिया गया, उसे निहत्था कर दिया। एक एक करके उसके सारे हथियार उससे छीन लिए गए। सब कुछ टूट चुका था।
रथ, धनुष, सब कुछ। पर एक चीज थी जिसे वो 7 महारथी मिलकर भी नहीं तोड़ पाए, और वो था अभिमन्यु का साहस। हथियार नहीं थे तो क्या हुआ? उसने हार नहीं मानी, अपने टूटे हुए रथ का पहिया उठाया और उसी को अपना हथियार बना लिया। और आखिर में संख्या बल जीत गया, अधर्म की जीत हुई, अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ। लेकिन उसकी ये शहादत एक अंत नहीं थी, ये तो एक नई शुरुआत थी, एक ऐसी कहानी की शुरुआत जो कभी खत्म नहीं होती। हाँ, अभिमन्यु का शरीर जरूर गिरा, पर उसकी कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। उसकी मौत ने महाभारत के युद्ध का रुख ही पलट कर रख दिया। पांडवों के दिल में बदले की वो आग जलाई जिसने आगे चलकर अधर्म के पूरे साम्राज्य को जलाकर राख कर दिया। और ये हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है कि वीरों की अमरता उनकी उम्र से नहीं, उनके कर्मों से तय होती है। अभिमन्यु ने अपनी छोटी सी जिंदगी में वो कर दिखाया था जो बड़े बड़े योद्धा शायद अपनी पूरी जिंदगी लगाकर भी नहीं कर पाते। और यही वजह है कि आज भी, हजारों साल बाद भी, जब कोई इंसान किसी नामुमकिन से लगने वाली चुनौती के सामने अकेला खड़ा होता है तो हम उसे अभिमन्यु कहते हैं। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं है, वो हर मुश्किल हालात में डटे रहने वाले अटूट साहस का एक प्रतीक बन गया है। तो अभिमन्यु की ये कहानी हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या वाकई हिम्मत और साहस उम्र के मोहताज होते हैं? शायद इस अमर गाथा में हम सबको इसका जवाब मिल ही जाता है।